मेरे माँ-बाप मुझे मारकर दूर फेंक आए थे। वह मुझे कहते थे कि तुम्हाने हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैं कौन-सा काम ऐसा किया है जो उनकी इज़्ज़त खाक में मिल गई। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ-बाप ने मुझे ज़हर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान ने मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई थी। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। कुछ साल बाद जब मैं 18 की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। उसके साथ मैं बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझसे कहती है, मैडम जी, मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। जब से मैंने उससे पूछा कौन सा जुल्म, तो वह बोली, आप अपने बिस्तर की चादर हटाकर देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर कितने मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरी चादर के नीचे तो मेरा नाम सीमा है। मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने जब जॉब नहीं करने देते थे, पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर ही नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कहीं ज़्यादा थी। वे कहती थी कि मेरी काबिलियत पे तुम्हारा बाप जलता है, इसीलिए जॉब नहीं करने देता। बस यही आपस में उनकी नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। मम्मी की बातों से ज़्यादा हस्तक्षेप उनके दोस्तों का रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती कि वह भी ऐसी महंगी-महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें। उन्हें अपने करीब बहुत बड़ा ऐब लगती थी। हालाँकि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस पापा इतना कमा लेते थे कि घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बेटी अपाहिज है तो एक-दूसरे की बात पर इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्हें तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बहुत समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। एक दिन दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती रहती थी, और ऐसा ही करते-करते मेरे 12 साल की हो गई। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी-पापा की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती तो दिल खोल कर दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हमें मिली है, ये अपाहिज लड़की मिली। हालाँकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखते ही कहते कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टाँगों पर चल सकती। अब कौन से शादी करेगा, हमेशा हमारी ज़िंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे मन आप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राज़ी नहीं थे। वह तो आपस में एक-दूसरे से लड़ते रहते थे और एक-दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी-पापा से कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी, वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे। लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया और अचानक ही दादी की तबीयत खराब रहने लगी। कोई पूछता तक नहीं था उन्हें, उनका इलाज भी जैसे-तैसे चल रहा था। और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने बाद ही हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई कि भगवान ने मुझे भी अपने पास बुला लो। दादी के मरे हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी-पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझ मार कर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था। क्या पता मैं ठीक ही हो जाती। मम्मी-पापा के घर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यह बात किसी को न बताऊँ। फिर एक दिन मम्मी-पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और
मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई मम्मी पापा को क्या हुआ जो वह मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं। मम्मी मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में ज़हर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं होश में हो गई बेहोश हो गई तो माँ-बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। तब वे मुझे उठाकर दूर जगह पर ले आए। उसी वक़्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ-बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है, वह खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को आने वाली हर तकलीफ़ से दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद के साथ गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे ज़हर देते समय मेरे माँ-बाप को एक भी बार बुरा नहीं लगा। मैंने अपना सफ़र अलग-अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी, लेकिन मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी, मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। वह समझे कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती अगर समय पर किसी ने मुझे मेरी जान न बचाई होती। मैं अस्पताल में बेड पर बहुत हैरान थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है? जबकि मेरे माँ-बाप ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वह एक ना वृक्ष था जिसने मुझे धूप से जलते हुए छाँव दी थी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें ज़हर दिया है? मैंने कहा मेरे माँ-बाप ने मेरे अपाहिज की वजह से मुझसे नफ़रत करते थे, मुझे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे ज़हर दे दिया। वह आदमी अच्छा भला खूबसूरत था, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 23-24 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वह मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वह मुझे बहुत ही अमीर घर का लगा था। मुझे उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द से मैं कैसे रुक सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने कहा आप मुझे कोई काम दे दें। वह हंसकर कहने लगा तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। साथ ही यूं ही गुजरता गया। फिर मैं 18 की हो गई। मैं धीरे धीरे उसे दिल में पसंद करने लगी। जिस तरह वह मेरी देखभाल करता, मेरी परवाह करता, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी। लेकिन कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका मेरे कोई जोर नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई। मुझे जैसा भला इंसान क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर सच्चाई यह थी कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेके दी। और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो यह सब एक सपना ही लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत इतनी खुशियाँ लिखी हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। भगवान ने मुझे अपाहिज को इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम आलोक था। रोज़ कम से कम काम से वापस आता वह मेरे लिए ताज़ा गुलाब ज़रूर लाता था। मुझे घर में कोई काम करने नहीं देता। मैं रोज़ाना सजती संवरती और उसके पास जाती। उसके पास बहुत पैसे वाला है। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसकी फ्रेंड सब हैरान थे, इतने खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम नहीं थी, मगर कहते हैं ना खुशियों की कम उम्र होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और आलोक एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाता, तुमसे यह जुल्म नहीं देखा जाता। मैं बोली कौन सा जुल्म? तब वह बोली, मैडम जी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, मैडम जी कुछ नहीं बता सकती तो मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बस आप मुझे मत पूछें, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकरानी से अभी हाथ धो बैठूंगी।
और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी यह बताई हुई बात सबको मत बताइएगा, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई कि मेरे पति ने इतने भरोसेमंद नौकरानी थी, मुझे कहीं जाना होता तो वह मेरी व्हीलचेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई उस रात। मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगे। आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे? मेरे बहन गुमनाम में ही था। मैं बेड के नीचे क्या होगा? आलोक ने सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी हुई 4-4 गुड़ियाँ पड़ी थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुइयाँ लगी हुई थी। यह सब देखने से भी मेरे जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई। मेरा शरीर काँप रहा था। मेरी सोच उलझी हुई थी। मैं आलोक से पूछना चाह रही थी, फिर उस नौकरानी का डरा सहमा रूप नज़र आया। उसने तो मुझसे वादा की लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी, मैडम जी आपकी खैर हुआ, लेकिन अब सबको बताया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से मिल आऊँगी? मैं सुबह अपनी इस नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है? मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कहीं भी कोई बात किसी को नहीं बताऊंगी। वह बोली, मैडम जी आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। आपसे पहले यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आई थी, वह सब भी बहुत खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की, लेकिन वो लड़कियाँ फिर वह अपनी बात काट कर बोली, मैडम जी आप बहुत मासूम हैं, आप सब से बचकर रहिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मुझे पहले यह बताओ उस पुतले में क्या होगा? वह बोली, मैडम जी पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही सब ने पुतले रखे थे, मैं खुद देखा है। फिर कुछ दिन बाद वह मैडम मर गई। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना। हम सबको भी बताने से मना किया। नौकरानी की बात सुनकर मुझे परेशानी ने घेर लिया। मैंने उस सलाह मांगी, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वह बोली, मैडम जी आपके यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वह बोली, मैडम जी पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर बेमौत मारी जाएंगी। वह पुतले देखकर नौकरानी ने सुनकर मैं डर गई थी। और आलोक तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरा इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैं डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कोई मुझे इतना चाहता है और फिर वह यह कैसे सब कुछ कर सकता है? कैसे वह मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ नहीं आया, मैं किसका यकीन करूं और किसका नहीं करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की। उसी ने टैक्सी बुलाई और टैक्सी में बिठाकर ड्राइवर से कहा, मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी रही थी। मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी और कहीं घर जाकर फिर से वह मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। वह मुझे कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। मैं तो समझी थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा, खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मुझे मारना मेरा फ़ैसला नहीं था, बल्कि यह फ़ैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर आप तो मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा आप मुझसे न जाने कब का अलग हो गया है और
अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखेंगी, मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मैं तेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा, मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उन्हें गले लगाकर खूब आँसू बहाकर मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा ने मेरे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने तुम्हें मारने के उनके साथ नहीं दिया तो वह हम दोनों को ही मार देंगे। इसीलिए मैंने इस डर से उसके साथ दिया। लेकिन मैं मानती हूँ कि मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। सब ने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वह पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपनी पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखना को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती। एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को जहर दे दिया। ज़मीर की अदालत में एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। तुम्हारे पापा के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं अपनी दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा से एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मैंने तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैं नौकरी करना शुरू कर दी, तब मुझे एहसास हो गया कि क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। मेरी औलाद थी तुम। सब औलाद की खुशी के लिए तरसते रहते हैं और भगवान की दुआएं करते हुए मुंह से नहीं थकते, मिन्नतें मांगते हैं। मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने समय से तुम कहाँ रह रही थी? मैंने कहा कि ये जब आप लोग मुझे मार कर कचरे में फेंक आए थे, तब मुझे एक आदमी ने घर ले गया, मेरा इलाज करवाया और उसी ने मुझसे शादी की। लेकिन मुझे पता चला कि वह अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानी ने बताया कि उसने पहले भी शादी की हुई है। वह अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो वहाँ से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी बात माँ रोते हुए बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पर मम्मी, आपने मेरा ही दोष है। मैं तो इस कदर नफ़रत से पाला है कि मैं दिन रात भूखी रहती थी, तुम्हें मारती पीटती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन तरस नहीं खाती थी। मगर आप मुझे तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। और बहुत कोशिश करती थी मम्मी। उस उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी। कहीं भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन में वह मेरी बहन लगती थी। आप भी उन पर कई कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया कि वह जहाँ जॉब करती हैं, यह घर उन्हें उस कंपनी की तरफ से ही मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली है। वह किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हैं। मुझे कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई। मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं आलोक को छोड़ने का दुख जरूर था। मुझे आलोक की याद भी सताती थी, लेकिन मैं उस इंसान की शख्सियत को जानकर नहीं थी। मैं वह कैसा है और आगे मेरे साथ क्या कर सकता है। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती। मुझे बताती कि मैं अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया है। अब मुझे सब मुझे नीचा दिखाते थे, उन्होंने मेरे ही
अंदर ज़हर भर दिया था कि मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे, कहने लगी यह पेपर मैंने तैयार करवा लिए हैं, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल ने जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ली और कहा कि मैं सोच समझ कर साइन कर दूंगी। मैं रोज़ पेपर देखती हूँ लेकिन मुझे उन पर साइन करने की हिम्मत नहीं होती। माँ मुझे रोज़ पेपर मांगती, तलाक के पेपर पर साइन इन कर दो जिससे कि आलोक से भी इन पेपरों पर साइन करवाए जा सकें। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में ही पानी का जग रख देती, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनो तो सही कि किससे बातें कर रही हैं। रात का समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने कहा मैंने उन्होंने अपने संबंध तोड़ दिए हैं। मैं गौर से सुनने लगी, किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मम्मी को वह आदमी कह रहा था तुम जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का तलाक दिलवाओ वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वह मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक न लगा। फिर वह कहने लगा तुम जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी का तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया है, तुम्हारी बेटी को नौकरानी को पैसे दिए, उसके घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनाकर रखे और तुम मुझसे अभी तक तलाक के पेपर साइन नहीं करवा सकी। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति आलोक का बाप है था। मेरी माँ बोली जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेटी के दिल में जगह बना ली है और उसके दिल में जगह बनाते बनाते इतना समय लगा गया। वह बहुत भोली भाली है। मैं उससे तलाक के उस पेपरों पर साइन करवा लूँगी। अब मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। मुझे अपनी नाजुक कली का गुस्सा आया। मैंने अपनी इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैंने इतनी आसानी से उसे छोड़कर आ गई। माँ बेटी को जहर दे सकती है, वह भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? यह सोची समझी चाल थी। वह नौकरानी भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वह गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी थी और यह मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैंने चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने मम्मी को भी बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी। पहले मुझे नहीं पता था कि वह मुझ पर नज़र रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत मुझसे खुली तो मुझे पता चल गया कि यह मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती है। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, वह एक जालिम है। उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया था। मैंने कहा कि वह मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद वह उस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई। उसे कुछ पैसे की भी ज़रूरत थी, इसीलिए वह मान गई। तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने की कंगन उस नौकरानी को दे दिए। मैंने कहा मैं इसके बाद भी तुम अब जितनी रकम मांगोगी मैं उतनी दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वह खुश हो गई। वह मुझे एक ऑटो में बिठाकर सीधा आलोक के पास आ गई। मेरा पति अभी मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी
यादों में सूख कर आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम कहाँ चली गई थी बगैर बताई? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा, आलोक मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझे कहा था कि तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो फिर उन्हें जान से मार देते हो। उन्होंने मेरी हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैं आलोक की सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा तो वह घर भर कहीं नहीं थी। आलोक को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने ही आलोक को बताया कि वह अपने माँ बाप के पास वापस चली गई है। उसने आलोक से कहा कि तुम्हारी पत्नी अभी कभी भी अब वापस नहीं आएगी। वह यह कह कर गई है कि मैं कभी नहीं आऊँगी। मैंने आलोक से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करने के अपने मतलब के लिए फेंक दिया था, वह लड़की ऐसी ही बन जाती है, उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी माँ तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए जिसमें कोई कमी न हो। वह मेरी माँ से भी इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं और अ, कि पहले मैं मेरी तलाक करवाएगी। सारी हकीकत जानकर आलोक हैरान रह गया। वह कहने लगा, मुझे मेरे बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। उनकी अय्याशी आदतों से परेशान हूँ। वह हर खूबसूरत औरत से शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उन औरतों को अय्याशी भी करवाते हैं। जब अपने मकसद पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। आलोक की इस बात का मतलब मैं समझ गई थी। वह मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वह उनसे शादी नहीं करते। आलोक ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को भी काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर आपका घर तबाह कर देते हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया था। वह भी मेरे घर आई। उन्हें फ़िक्र थी कि अगर मैं आलोक के साथ रहने लगी तो उनके हाथ में आई दौलत उनके हाथ से निकल जाती। असल में उन्हें किसी से मोहब्बत नहीं थी, वह तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, देखना मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। यह आदमी अच्छा नहीं है, तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूंगी। मैंने कहा, मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ। अब मैं आलोक को छोड़कर नहीं जाऊंगी, उनके साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर विश्वास किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैं आप पर विश्वास के लायक नहीं है। वह कहने लगी, क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने कहा, मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर आपने साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरा मन घबरा गया। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए। और फिर मैं अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं दिखाई। मैंने उन्हें जान से मार देने का जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की बात बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना था। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि सब कुछ ठीक हो गया। आलोक ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बहुत ढूंढा था मगर तुम मुझे कहीं न मिली। काश तुम मुझ पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान थे। मैं आलोक से माफ़ी मांगी, मैं उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं आलोक के साथ अपना इलाज के लिए देश से बाहर आई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, मैं इसके बाद चल फिर सकती थी। आलोक मेरा इतना ख्याल रखता था कि मैं भगवान को जितना धन्यवाद करती उतना कम था। मैं ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, मेरे पैरों से चलने लगी थी और इस समय
आलोक ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भगवान को जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफ़र दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।